हरे कृष्णा। तो भक्तों, हम इस संसार में, इस भव सागर में फंसे हुए हैं, तो यहाँ से निकलेंगे कैसे? आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि हम इस भव समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। तो आइए हम इसी बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण भगवत गीता में हमें बहुत सुंदर अर्जुन के माध्यम से एक उपदेश देते हैं। वो बताते हैं अध्याय 4 श्लोक संख्या 36 में, अपि चेतसी अपि असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यति। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम ज्ञान रूपी, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। निश्चित हमारी स्थिति ऐसी ही कुछ है। हम पापियों में सिरमौर हैं, है ना। सर्वश्रेष्ठ पापी अगर देखा जाए तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पापी है फिर भी वो इस भव सागर को पार कर जाएगा। क्या करना होगा उसके लिए? तो श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना होगा। भगवान कृष्ण कौन है और हम कौन हैं, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इसको समझना होगा और उस पर आरूढ़ होना होगा। सिर्फ समझना नहीं, जानने को तो हम बहुत कुछ जान जाते हैं, लेकिन उसका पालन कितना करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ये जान करके सही सही उत्तम ज्ञान लाभ करने के बाद जो ज्ञान सागर में संघर्ष हमारे जीवन में चल रहा है, उस संघर्ष को समझने के बाद जो है हम ऊपर उठ सकते हैं। जब तक हम, जैसे कोई बीमारी का इलाज करना है, जब तक बीमारी के जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उस बीमारी का अंत नहीं हो सकता है। ऐसे कैंसर हो गया, बहुत सारी बीमारियां हैं, लोग जड़ से नहीं खत्म कर पा रहे क्योंकि जड़ तक अभी नहीं पहुंचे हैं। तो हमें क्या करना है इस जीवन में, इस भव सागर में तो हैं, लेकिन उस बीमारी के जड़ तक पहुंचना है। आखिर हमें ये बीमारी लगी कैसे, ये भव रोग जो है हमें लगा कैसे, ये हमें पता करना पड़ेगा। और यह भौतिक संसार हम कभी कभी अज्ञान मान बैठते हैं, लेकिन यहाँ हम दिव्य ज्ञान भी लाभ कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का दिव्य लाभ ज्ञान लाभ करने के बाद और अपनी स्वरूप स्थिति समझने के बाद यदि हम उस शब्दों को, उन बातों को जीवन में उतारते हैं तो निश्चित इसी जीवन में हम इस भाव सागर को पार कर सकते हैं। इतना सरल उपाय है ना। हमारे गुरुवर्ग, हमारे आचार्यों ने हमें बिल्कुल सरलता से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां बैठकर हंसते खेलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करके इस भव सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन इस महामंत्र में रुचि तभी आएगी जब हम ज्ञान लाभ कर पाएंगे, अपनी स्वरूप स्थिति को समझ पाएंगे। इसलिए इसको समझने का प्रयास करें और इसी जीवन में भव सागर पार करने का प्रयत्न करें। हरे कृष्णा।